आइसा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज जो है हम 12th क्लास के हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो है कितने वर्षों तक लगभग रहा, तो लगभग 15 वर्षों तक जो है हड़प्पा सभ्यता रहा। उसके बाद कौन सा काल आया, इसके बाद हम बात करेंगे। इसके बारे में हम बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। ये जो है हिस्ट्री है और 12th क्लास का हिस्ट्री, और उसमें जो है हम चैप्टर सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए और समझते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है कौन सा काल आया। देखिए, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के बाद, तो वैदिक सभ्यता आई। कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता में कौन लोग रहते थे? तो आर्य लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे? आर्य लोग। कौन सी भाषा बोलते थे? तो संस्कृत भाषा बोलते थे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आई और उसके बाद जो है उसमें लोग कौन से रहते थे? तो आर्य लोग रहते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? तो संस्कृत भाषा बोलते थे। अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि इस समय काल में कितने वेद हुआ करते थे, तो 4 वेद हुआ करते थे। कितने वेद हुआ करते थे? 4 वेद। अब ये चारों वेद कौन से हैं? तो एक है आपका ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अर्थवेद। देखिए, 4 वेद हुआ करते थे। आपको जो है इस तरीके से ही पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा जो है 4 वेदों में से नहीं है। तो आपको चारों वेद याद रहने चाहिए, तभी आप आंसर जो है लगा सकते हैं। तो 4 वेद कौन कौन से मैंने आपको बताया। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा जो है अर्थवेद। उसके बाद अगर हम बात करें देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें 4 वेद के बाद, तो उसके बाद वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। अब ये वैदिक काल क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वैदिक काल के बारे में अगर डिस्कस करें, तो एक हुआ करता था ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। देखिए, ऋग वैदिक काल जो था वो अच्छा काल था और उत्तर वैदिक काल में कुछ त्रुटियां आई। अब ये त्रुटियों का मतलब क्या है? त्रुटियों का मतलब है कमियां आई। अब कौन कौन सी कमियां आई वो हम पढ़ लेते हैं। देखिए, ऋग वैदिक काल में जो समाज था वो बहुत अच्छा था। एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। कोई ऐसी त्रुटियां नहीं थी जो जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह, एक दूसरे के साथ अत्याचार, इस तरह का कोई जो है ऋग वैदिक काल में कोई समाज में लोग नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों का ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे वो उत्तर वैदिक काल में गए और उत्तर वैदिक काल में त्रुटियां आई। त्रुटियां कौन सी? जैसी सती प्रथा, विधवा विवाह और भेदभाव जैसी कई त्रुटियां जो है इनके अंदर आई। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नए जो है वो धर्म सामने आए, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। लोग जो है इसमें ट्रांसफर होने लगे, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस समय में अच्छे समाज के रूप में आए और अच्छे धर्म के रूप में आए और उसी में लोग जो है क्या हुए, जाने लगे। तो ये था वैदिक काल। पहला वैदिक काल ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। और उसके बाद जो उत्तर वैदिक काल में कमियां आई, तो कौन से धर्म आए? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए धर्म आए और उसमें लोग जो है क्या होने लगे, हस्तांतरित होने लगे, जाने लगे, या आप बोल सकते हैं ट्रांसफर होने लगे। तो इस तरीके से जो है वैदिक काल के बारे में एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद देखिए, हम आपको जो है अगली वीडियो में पढ़ाएंगे कि जो है किस तरीके से मौर्य साम्राज्य हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। आज जो है इतना ही। आप देखिए वीडियो और कैसा लग रहा है ये कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू।